नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजरी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। हमने पिछले वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर का रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, कारण और लक्षण के बारे में बात किया था। आज हम ब्रेस्ट कैंसर का इलाज के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मल्टी मॉडेलिटी ट्रीटमेंट से होता है। मल्टी मॉडेलिटी ट्रीटमेंट मतलब एक ही स्टेज में, एक ही मरीज में अलग अलग मॉडेलिटी का ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला लोकल ट्रीटमेंट और दूसरा सिस्टेमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट मतलब जैसे ऑपरेशन या सर्जरी और रेडियोथेरेपी। और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में आते हैं कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इत्यादि। एक ही स्टेज में अलग अलग मॉडेलिटी का ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ सकता है और ये डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर। मतलब ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर इस प्रकार का होता है। पहला स्टेज ऑफ द डिजीज मतलब बीमारी का स्टेज क्या है, कितना बीमारी है, बीमारी का लोड कितना है। दूसरा हार्मोनल रिसेप्टर स्टेटस मतलब एस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरा ह्यूमन एपिडर्मल रिसेप्टर मतलब HER2 न्यू, ये जो रिसेप्टर है इसका एम्प्लीफिकेशन है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट है एज मतलब मरीज का उम्र, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं कोमॉर्बिडिटी मतलब मरीज के और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे किसी को हार्ट डिजीज है या किडनी का प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है, ऐसा फैक्टर के ऊपर भी निर्भर करता है। पहले आते हैं स्टेज के बारे में। स्टेज मतलब ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में ऐसे डिस्कस करते हैं। लेकिन इलाज के पर्पस में हम मोटे तौर पे इनको 3 स्टेज में बात कर सकते हैं, जैसे लोकल डिजीज, लोकली एडवांस डिजीज और एडवांस स्टेज। लोकल डिजीज मतलब ट्यूमर ब्रेस्ट के अंदर ही कॉन्फाइन है और लिम्फ नोड भी नेगेटिव है और कहीं गया नहीं है। एडवांस स्टेज का मतलब है ये मेटास्टेटिक डिजीज है, मतलब और दूसरा ऑर्गन में जैसे बोन में, लिवर में या लंग में या ब्रेन में और ऑर्गन में बीमारी ऑलरेडी फैल चुका है, जा चुका है, ये एडवांस स्टेज होता है। और एक स्टेज है लोकली एडवांस मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ये लोकल से आगे और एडवांस से कम। मतलब जैसे ये ब्रेस्ट के अंदर हो सकता है, बड़ा ट्यूमर है और स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या अंडर लंग स्ट्रक्चर मतलब चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ये भी लोकली एडवांस है। और बगल के लिम्फ नोड में चला गया है या आसपास का लिम्फ नोड में भी चला गया है, ऐसा स्टेज को भी लोकली एडवांस स्टेज हिसाब से ही मानते हैं। अब ट्रीटमेंट पर्पस में मतलब इलाज के पर्पस में इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे लोकल डिजीज का ट्रीटमेंट जो होता है, ये पहला इलाज जो होता है सर्जरी होता है, मतलब ऑपरेशन करके बीमारी को निकाल लिया जाता है। 2 टाइप का सर्जरी होता है। एक है मस्टेक्टोमी या मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टोमी, जिसमें ब्रेस्ट को निकाल लिया जाता है और बगल का गिल्टी जो लिम्फ नोड है उसको भी क्लियर किया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। दूसरा टाइप ऑफ सर्जरी है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें पूरा ब्रेस्ट तो नहीं निकाला जाता है, ट्यूमर को निकाला जाता है या लंपेक्टोमी कहते हैं, क्वाड्रेक्टोमी कहते हैं। साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड मतलब बगल का लिम्फ नोड का भी ऑपरेशन होता है, ये होता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। ऑपरेशन होने के बाद फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करके आगे का इलाज डिसाइड करते हैं। जैसे अगर ट्यूमर साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है मतलब मोर देन 1 सेंटीमीटर है,
तब फिर केमोथेरेपी का भी ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं एडजुवेंट केमोथेरेपी, मतलब ऑपरेशन के बाद केमोथेरेपी दिया जाता है और ये सिस्टेमिक रिलैप्स प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है रेडियोथेरेपी, क्योंकि जब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होता है, मतलब पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला है, तो ऐसे केसेस में रेडियोथेरेपी तो बहुत ज़रूरी है। और रेडियोथेरेपी ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा है। और अगर गिल्टी मतलब लिम्फ नोड पॉजिटिव है या मार्जिन क्लोज है, तब भी रेडियोथेरेपी का ज़रूरत पड़ता है। हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव अगर होता है, जैसे एस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर HCR रिसेप्टर एम्प्लीफिकेशन है, HCR एम्प्लीफिकेशन, तब फिर anti-HER टारगेटेड ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट, मतलब एक ही कैंसर में अलग अलग मोडेलिटी का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम लोकली एडवांस डिजीज के बारे में। लोकली एडवांस मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा, ब्रेस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है जिसमें बड़ा ट्यूमर है या स्किन इन्वॉल्वमेंट है, और बगल का लिम्फ नोड में भी गया है या आसपास का लिम्फ नोड में भी गया है। यह है लोकली एडवांस। लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हिसाब से अगर बात करें तो पहले केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है, क्योंकि ऐसा केसेस में पहले अगर ऑपरेशन करते हैं, हो सकता है ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हो सकता है या ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए सुइटेबल नहीं है। अगर केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी दे के ट्यूमर का साइज छोटा कर दिया जाता है, तब फिर आगे जाकर ऑपरेशन करना मतलब सर्जरी करना बेहतर होगा और बेटर कॉस्मेसिस मतलब अच्छा से रिकॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर पहले ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए सुइटेबल नहीं था, तो अब केमोथेरेपी के बाद ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में पहला ट्रीटमेंट जो है ये केमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी होता है। इसी को न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी या एंटीरियर केमोथेरेपी या प्राइमरी सिस्टेमिक केमोथेरेपी भी कहते हैं। केमोथेरेपी के बाद या टारगेटेड थेरेपी के बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, और ऑपरेशन के बाद इसमें रेडियोथेरेपी का भी ज़रूरत पड़ता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव है तो इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत है, और टारगेटेड थेरेपी का भी ज़रूरत है जब HCR एम्प्लीफिकेशन होता है। न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी मतलब पहले जब केमोथेरेपी देते हैं लोकली एडवांस डिजीज में, इसका कुछ फायदा होता है। ये इस प्रकार का है, जैसे मैंने पहले ही कहा, ट्यूमर साइज छोटा कर लिया जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं डाउन साइजिंग ऑफ ट्यूमर। इसके वजह से आगे ऑपरेशन बेहतर तरीके से होता है या ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, केमोथेरेपी का रेस्पॉन्स के बारे में भी हमको आइडिया होता है, क्योंकि जब केमोथेरेपी के बाद अच्छा रेस्पॉन्स होता है, इसका मतलब है ये केमो सेंसिटिव डिजीज है और आगे रेस्पॉन्स मतलब आगे सर्वाइवल भी बेहतर हो सकता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब केमोथेरेपी में रेस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ है, तब हम आगे ऑपरेशन के बाद केमोथेरेपी बदल सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी के बारे में, वो है अगर किसी को केमोथेरेपी के या टारगेटेड थेरेपी के बाद सर्जरी में देखा गया है कंप्लीट रेस्पॉन्स, मतलब ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया, ना ब्रेस्ट में ट्यूमर रह गया ना बगल में ट्यूमर रह गया, ऐसा केसेस में सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये भी आगे कैसा कर होगा, आगे प्रोग्नोसिस कैसा होगा, इसके बारे में भी हमको आइडिया हो सकता है। लेकिन जब पहले ऑपरेशन करते हैं और केमोथेरेपी बाद में देते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल सकता है। इसलिए लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पहले केमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, जिसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, और उसके बाद ऑपरेशन और बाकी इलाज उसके बाद होता है। अब आते हैं एडवांस स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर,
मतलब जब मेटास्टेसिस हो गया है या और ऑर्गन में फैल गया है, ऐसा केसेस में कैसे इलाज करते हैं। एडवांस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो मेन ट्रीटमेंट है, ये है सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, मतलब कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, ये सारे सिस्टेमिक ट्रीटमेंट होता है। और क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टेमिक डिजीज है, मतलब और ऑर्गन में जा चुका है, फैल चुका है, तो ऐसा केसेस में सिस्टेमिक ट्रीटमेंट मेन ट्रीटमेंट होता है। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट के अलावा स्टेज 4 का कैंसर में कभी कभी रेडियोथेरेपी का भी जरूरत पड़ता है, जिसको बोलते हैं पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। जब बोन में मेटास्टेसिस होता है या किसी सॉफ्ट टिश्यू में मेटास्टेसिस होता है, जिसमें सिम्टम कंट्रोल के लिए रेडियोथेरेपी दिया जाता है, इसको बोलते हैं पैलिएटिव रेडियोथेरेपी। जब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन में पहुंच जाता है, मतलब ब्रेन मेटास्टेसिस होता है, ऐसा केसेस में भी रेडियोथेरेपी का जरूरत पड़ता है। एडवांस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी का रोल तो कम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बड़ा सा ब्रेस्ट का ट्यूमर है या अल्सर हो गया है या ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा केसेस में सर्जरी का जरूरत पड़ता है, जिसको बोलते हैं टॉयलेट मस्टेक्टोमी। मतलब ब्रेस्ट को सिंपल मस्टेक्टोमी करके ब्रेस्ट को निकाल लिया जाता है, ताकि जो भी गंदगी है, जो भी ट्यूमर है, वो निकाल जाए और ब्लीडिंग वगैरह का संभावना कम हो जाए या इन्फेक्शन वगैरह का चांस कम हो जाए। तो इसका मतलब ये है, एडवांस स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर में सिस्टेमिक ट्रीटमेंट मेन ट्रीटमेंट है और कभी रेडियोथेरेपी या सर्जरी जो पैलिएटिव सेटिंग में कभी जरूरत पड़ता है। अब हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जो हम यूजुअली फेस करते हैं। इसमें पहला सवाल है, लोग यूजुअली पूछते हैं, पहले सर्जरी करें या पहले केमोथेरेपी या और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाए। लोकल डिजीज में जब अर्ली स्टेज होता है, मतलब स्टेज 1 या अर्ली स्टेज 2 होता है, इसमें तो पहले सर्जरी ही होता है और बाकी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट बाद में जैसे जरूरत पड़ता है ऐसे दिया जाता है। और एडवांस स्टेज में तो सर्जरी प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है और इसमें सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ही होता है मेनली। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोकली एडवांस स्टेज में, जिसमें सर्जरी या केमोथेरेपी या और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देने का दोनों का ऑप्शन रहता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं तो पहले ऑपरेशन कर लेते हैं और बाकी और ट्रीटमेंट का आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी में ट्रीटमेंट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट मतलब लोकली एडवांस डिजीज में सिस्टेमिक ट्रीटमेंट मतलब केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, जो न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी भी कहते हैं, ये ट्रीटमेंट एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और उसके बाद ऑपरेशन होता है, मतलब सर्जरी होता है, और बाकी ट्रीटमेंट जैसे रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी ये बाद में जैसे रिक्वायरमेंट होता है ऐसे दिया जाता है। और प्राइमरी सिस्टेमिक थेरेपी मतलब न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी का जो फायदा है ये हमने पहले बताया है। तो इसलिए अब तक जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उस हिसाब से अगर हमको कहना है तो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में पहले केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी जो बोलते हैं न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी, ये पहले होता है और उसके बाद सर्जरी होता है। दूसरा सवाल है, तो सर्जरी तो हो गया है, जैसे लोकल डिजीज है, मतलब अर्ली स्टेज का ट्यूमर है, कैंसर है और उसमें ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट का क्या जरूरत है? मतलब रेडियोथेरेपी क्यों देना है या केमोथेरेपी क्यों देना है? ऑपरेशन करके तो निकाल दिया है और बीमारी तो ठीक हो गया है। इसमें एक बात हमको समझना पड़ेगा, जब लोकल डिजीज होता है मतलब अर्ली स्टेज का ट्यूमर होता है, इसमें ट्यूमर निकालने के बाद इलाज तो हो गया है, ऑपरेशन हो गया है, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल में कुछ ट्यूमर सेल हो सकता है और जगह में जाके और ऑर्गन में जाके बैठा है और ये चुपचाप कुछ दिन तक, कुछ सालों तक पड़ा रहेगा और आगे जाके इससे ग्रोथ होके और ट्यूमर बनेगा या कैंसर फैलेगा और यही कैंसर का रिलैप्स का कारण है। इसलिए
पहले ही ऐसा रिलैप्स होने से पहले ही रिलैप्स का संभावना कम करने के लिए ऑपरेशन के बाद बाकी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें केमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या हार्मोनल थेरेपी जैसे रिक्वायरमेंट होता है ऐसे दिया जाता है। और लोकल रिलैप्स मतलब जिस जगह में जिस ब्रेस्ट में ऑपरेशन हुआ है उसमें ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी भी दिया जाता है। ये लोकल रिलैप्स मतलब लोकल रिकरेंस का संभावना कम करने के लिए है। तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है, एक ही स्टेज में अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों होता है। जैसे कोई ओल्ड एज का पेशेंट है, मतलब किसी को सपोज 80 इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसमें ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन के बाद हो सकता है केवल हार्मोनल ट्रीटमेंट ही देंगे, क्योंकि केमोथेरेपी आमतौर पे ओल्ड एज के पेशेंट को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि केमोथेरेपी का अपना साइड इफेक्ट है और इसमें उम्र के हिसाब से सिस्टेमिक प्रॉब्लम भी होता है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम होता है या किडनी का प्रॉब्लम होता है या और बीमारी होता है। इसलिए केमोथेरेपी खास तौर पे अवॉइड करना चाहते हैं और इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर यंग एज में कैंसर है तो ऐसा केसेस में यूजुअली एग्रेसिव ट्यूमर होता है और बहुत केसेस में हार्मोनल रिसेप्टर या HER रिसेप्टर का स्टेटस का अलग अलग स्थिति होता है, तो उस हिसाब से सिस्टेमिक ट्रीटमेंट अलग अलग होता है और केमोथेरेपी मेनली एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए ये पता चला है जो सेम स्टेज होने से भी अलग अलग एज के हिसाब से या ट्यूमर का टाइप का वेरिएशन के वजह से अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग ट्रीटमेंट का मॉडलिटी का जरूरत पड़ सकता है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बारे में सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। ये वीडियो डालने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया और थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा पहले का ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जो वीडियो है ये भी आप लोग देखिए और ये वीडियो समझने में आसान होगा। और कृपया अंत तक सारे वीडियो देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और मैं ऐसा और वीडियो आगे बनाने के लिए प्रेरित रहूं। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।